हेलो वेलकम बैक टू स्टडी 247। स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है। टुडे वी हैव कंपाइल्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फ्रॉम द वेरियस क्वेश्चन पेपर्स दैट हैव अपीयर्ड इन द वेरियस ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों में टीपीएससी के कंडक्ट किए गए जो जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं, सिनोनिम्स मोर इम्पोर्टेंटली, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है। तो क्वेश्चंस को एक के बाद एक देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। फर्स्ट वन, राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। तो हमको करेक्ट सिनोनिम चूज करना है। ऑलवेज थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स या फिर मनी उसके यूज और स्पेंडिंग या सेविंग, उसमें केयरफुल मैनेजमेंट। तो अगर कोई मैनेजमेंट करता है, केयरफुल मैनेजमेंट करता है फॉर मनी एंड रिसोर्सेस, उसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी। सो द करेक्ट सिनोनिम वुड बी ऑप्शन बी, इकोनॉमिकल। कुछ और सिनोनिम्स जो थ्रिफ्टी के हो सकते हैं, दोज आर फ्रूगल, फ्रूगल, प्रोविडेंट और स्पेयरिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नियर सिनोनिम्स होते हैं थ्रिफ्टी के। और अगर हम एंटोनिम की बात करें तो प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट और स्पेंड थ्रिफ्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो थ्रिफ्टी के एंटोनिम्स हम मान सकते हैं। नेक्स्ट, हिज salubrious वर्ड्स calmed द स्टूडेंट्स। करेक्ट सिनोनिम हमको निकालना है। सेलुब्रियस का मतलब होता है बेनिफिशियल टू हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो हेल्थ या फिर माइंड के लिए जो बेनिफिशियल है, जो अच्छा लगता हो हम लोगों को, जो रिस्टोरेटिव काइंड ऑफ वर्ड्स या फिर काम होते हैं, उसको कहा जाता है सेलुब्रियस। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन बी, प्लेजेंट। इसके अलावा कुछ और सिनोनिम्स हो सकते हैं, सिंपली बीइंग गुड, हेल्दी और रिस्टोरेटिव। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं। और एंटोनिम्स अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, तो हम यूज़ कर सकते हैं इनसेलुब्रियस, और साथ में नॉक्शियस एक नियर एंटोनिम है। अनहेल्दी भी हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटोनिम ऑफ सेलुब्रियस। नेक्स्ट, he felt desolated after he lost his business। डिसोलेटेड इसका मतलब होता है एनाइहिलेटेड या फिर डिस्ट्रॉयड। उसको इस वर्ड में इसका जो मीनिंग कन्वे करता है, इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली ये कन्वे करता है कि उसके बिजनेस के लॉस के बाद, जब उसका बिजनेस उससे लॉस्ट हुआ, तो ही वॉज डिस्ट्रॉयड, और rather we would say he was demolished। तो कुछ the, at first the correct answer here would be option A, deserted। और उसके कुछ नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं, annihilated। if we consider the noun form desolation, it would be annihilation। तो यहाँ पे जो जैसा फॉर्म है उसका सिनोनिम हम यूज़ करेंगे, उसके नियर सिनोनिम्स हम यूज़ करने की ट्राई करेंगे। और साथ में हो सकता है डिस्ट्रॉयड और डिमोलिस्ड। these are some words which are near synonyms for the word desolated। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं built या फिर constructed, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एक और वर्ड है rearing। तो reared जो फॉर्म है rearing का या फिर rear का, इन सबको हम नियर एंटोनिम के जगह पे यूज़ कर सकते हैं अगर वर्ड है डिसोलेट या फिर rather desolated। नेक्स्ट, डोंट condone such acts which lead to unrest in the country। condone इसका मतलब है टू dismiss as of little importance। मतलब किसी भी बात को या काम को ऐसे डिसमिस कर देना
इम्पोर्टेंस नहीं देना, क्योंकि ऐसा किसी को लगता है कि ये जो बात है या फिर ये जो आइडिया है या फिर जो काम है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उस ऐसे एक्ट को हम बोलते हैं कॉन्डन। और द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन डी, विच इज ओवरलुक। इसके अलावा कुछ और सिनोनिम्स, नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं टू ब्रश ऑफ या फिर डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड हो सकता है या फिर एक सिंपल वर्ड है इग्नोर। तो ये सारे हैं कुछ नियर सिनोनिम्स। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटोनिम, इट वुड बी टू मार्क। हम यूज़ करते हैं टू मार्क द वर्ड। तो मार्क एक वर्ड है जिसको हम नियर एंटोनिम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर नोट, और या फिर हीड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम नियर एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हैं इफ द वर्ड इज कॉन्डन। नेक्स्ट, अ गुड वर्क प्लेस shall not encourage inaptitude even in a hidden manner। inaptitude इसका मतलब होता है इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस एज इन इनएबिलिटी या फिर इनकैपेबिलिटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनएप्टीट्यूड का मीनिंग यही होता है कि किसी के, और इस सेंटेंस में इसका यूज़ ऐसा किया गया है कि एक अगर अच्छा वर्क प्लेस है तो उसको कभी भी इनकम्पिटेंस या फिर इनकैपेबिलिटी को एनकरेज नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, even in a hidden manner। So the correct answer here would be option A, incompetence, and some other synonyms would be importance, importance or inability, and incapability is another such word which gives out the same meaning as in inaptitude. If we talk about the antonyms, it would be ability, and capability. Capability is also such a word which conveys the opposite meaning of inaptitude। और साथ में हम यूज कर सकते हैं competence, competence as a antonym of incompetence। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हम एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हैं when the word given is inaptitude। Next, learning of foreign language should not impede one's mother tongue learning। impede इसका मतलब होता है टू इंटरफियर, और या फिर टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस। किसी भी प्रोग्रेस को स्लो कर देना या बाधा डालना, दैट इज व्हाट impede means। सम synonyms can be hinder, hinder is a synonymous word to that। या फिर हम यूज कर सकते हैं clog, cramp या फिर hold back। तो the correct answer here would be option C, hinder, and these are some near synonyms। अगर antonyms की बात करें तो it would be aid, aid एक word है, या फिर assist, help या facilitate। those are some words which can be used as near antonyms of the word impede। आगे बढ़ते हैं। Extradition of the leader of the group was debated for hours in the meeting। Extradition, extradition का मतलब होता है to surrender। किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस या फिर alleged क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अगर ट्रीटी के थ्रू या फिर समझौते के थ्रू अगर कोई सरेंडर करता है, कोई लीडर सरेंडर करता है, द हेड ऑफ द ग्रुप सरेंडर करता है, तो उसको उस वर्ड, उस एक्टिविटी को, उस एक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब। और एक्स्ट्रेडिशन इज दैट्स word which we use to describe such a activity or such an act। So the correct answer here would be option D, deportation। deportation होगा सही synonym। other than that, extradition it simply means to surrender। तो surrender भी एक
नियर सिनोनिम इसका हो सकता है सरेंडर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, it was felt that the decision to remove the group from the exercise would be detrimental to the organization. Detrimental इसका मतलब है undesirable या फिर harmful। कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट या फिर कोई पर्सन, कोई आइडिया, कुछ भी अगर वो हार्मफुल है तो उसको हम यूज़ करते हैं हार्मफुल का दूसरा नियर सिनोनिमस वर्ड है डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल इट मीन्स समथिंग विच इज और समवन विच इज अनडिजायरेबल और harmful. So the correct answer here would be ऑप्शन सी, डिसएडवांटेजियस। तो डिसएडवांटेजियस का मतलब है कि जिससे कोई एडवांटेज ना हो, उल्टा जो हो एडवांटेज के जगह पे जो हमको डिसएडवांटेज दे, दैट इज डिसएडवांटेजियस। Some near synonyms can be adverse, harmful, baleful, and injurious. These are some near synonyms. Whereas when we go for antonyms, benign, benign is also a word, B-E-N-I-G-N, benign, harmless, harmless या फिर हम साथ में यूज कर सकते हैं innocent. These are some near antonyms of detrimental. If you are preparing for the upcoming TPSC examinations, especially LDC, the upcoming LDC examinations, तो अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई सीरियस कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, तो हमारे LDC के सजेशन के लिए स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है हमारे पास, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंपाइल किए गए हैं इन अ वेरी हेल्पफुल मैनर। की पॉइंट्स को हाइलाइट्स किए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स हैं क्वेश्चन के, जो कि टीपीएससी में रेगुलरली अपीयर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस करके ये स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। और साथ में तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द हमारे स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कीजिए। गेटिंग बैक इनटू द सब्जेक्ट, लेट्स get to the next question. The question is, his derisive behavior has led to the situation we face now. His derisive behavior has led to the situation we face now. Derisive इसका मतलब होता है सिले, कुछ भी हार्मफुल इसको नहीं बोल सकते, इसको हम एग्जैक्टली हार्मफुल नहीं बोल सकते क्योंकि दैट इज नॉट intentional. Behavior which is derisive is not intentional, but the result is adverse. रिजल्ट गलत आता है, पर वो जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन गलत नहीं होता, पर जो रिजल्ट है वो गलत आ जाता है। तो दैट इज व्हाट डिराइसिव मीन्स। तो डिराइसिव इसका जो करेक्ट यहाँ पे सिनोनिम होगा वो होगा कंटेम्पचुअस. Contemptuous would be the correct synonym here. Other synonyms can be absurd. Other synonyms can be absurd. और साथ में हो सकता है simply silly हम यूज कर सकते हैं, as I've said, silly, या फिर ludicrous. Ludicrous एक और वर्ड है जिसको हम नियर synonyms में यूज कर सकते हैं. Next, any classroom should provide an engaging environment for लर्नर्स. एंगेजिंग इसका मतलब है किसी भी फेवरेबल इंटरेस्ट को ड्रॉ करना, सामने लाना, बढ़ावा देना, एनकरेज करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंगेजिंग. सो इट इज समथिंग सम एक्ट और anything that is that tends to draw the favorable interest. So the correct answer here would be option B, appealing, and some other synonyms can be alluring and attractive या फिर captivating. These are some near synonyms, and if we talk about the antonyms, then it would be boring या फिर dull,
ड्रब, या हम कह सकते हैं मोनोटोनस, मोनोटोनस which means lacking variety. So these are some near antonyms of the word engaging. That would be all for today. Thank you for watching the video. Please leave a like if you like the content. Subscribe to our channel to get regular updates. Press that bell icon to get notification whenever we upload a new video. You can also go follow our social media accounts on Facebook, Twitter and Instagram to get regular updates about daily GK, current affairs, notifications, job notifications, etc.